शायकीन का तवील इंतजार खत्म। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाक सरजमीन पर इन एक्शन। बैनुल-कादिर टेस्ट सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पुरएतमाद बैटिंग। इमामुल हक की 50। कौमी कप्तान बाबर आजम ने पिच बैटिंग के लिए साजगार करार दे दी। कहते हैं सीरीज के लिए पुरजोश हैं। ऑस्ट्रेलिया पर इब्तिदा से ही दबाव डालने की कोशिश करेंगे। इंजरीज हमारे हाथ में नहीं, बेस्ट 11 के साथ खेल रहे हैं। टीम में 2 स्पिनर्स शामिल किए हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में क्रिकेट की बहार। शायकीन कौमी हीरोज़ को एक्शन में देखने के लिए सुबह ही स्टेडियम पहुंच गए। लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी मैच के लिए पुरजोश। गवर्नर से इमरान इस्माइल के साथ मैच देखने पहुंचे। भारत को पाकिस्तान आकर खेलने की दावत देते हुए कहा, भारत साजिशों की बजाय पाकिस्तान आकर खेले। इससे पहले ट्वीट किया, शुक्रिया ऑस्ट्रेलिया, आपने ये मार्च हमारे लिए खूबसूरत बनाया। पाकिस्तान आपके लिए चश्म बरा था। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर का शुक्रिया जिन्होंने इस इवेंट को मुमकिन बनाने के लिए बहुत मेहनत की। वफाकी वजीर की बाबर आजम और टीम पाकिस्तान की कामयाबी के लिए भी दुआ। बात तो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे के अंदर दुनिया के लिए और कायनात तक जो दुनिया कायम है, उन्हें कहा अरबी और अजमी को कोई फौकियत हासिल नहीं, काले और गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं। खुलफाए राशिदीन ने भी सबको बराबर ट्रीट किया। खुद इसलिए हाजिर हुआ था कि इस्तिस्ना मैं नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान के कानून की पाबंदी करते हुए इस मुकदमे के अंदर इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता, ताकि सही अंदाज से फैसला हो और सब लोगों को ये पता चले कि सब बराबर है, कि जब तक बराबरी रहेगी तो इंसाफ होगा। सदर मुमलिकत का PTV हमला केस में आईनी इस्तिस्ना लेने से इनकार। सदर आरिफ अलवी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए। सदर मुमलिकत ने कहा कि आईन पाकिस्तान का पाबंद हूँ, लेकिन कुरान पाक इससे बड़ा आइन है। आईन पाकिस्तान मुझे इस्तिस्ना देता है, मगर मैं ये इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। जितने खुलफा आए वो अदालतों में बड़े बावकार अंदाज से पेश हुए। अदलिया से दरख्वास्त है कि जल्दी फैसले होने चाहिए ताकि नस्लें मुकदमे ना लड़ती रहें। आरिफ अलवी ने सदारती इस्तिस्ना ना देने की दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी। शहबाज शरीफ ने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस से बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी है। एहतसाब अदालत में दायर दरख्वास्त में मुस्लिम लीग नून के सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। रमज़ान शुगर मिल में शेयर होल्डर या डायरेक्टर नहीं, जायदाद बच्चों में तकसीम कर दी है। नैब अभी तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका, अदालत बरी करने का हुक्म दे। दूसरी जानिब आमदन से ज़ायद असासाजात केस में हमजा शहबाज की अदालत पेशी। शहबाज शरीफ की हाज़िरी मौफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। समात के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार से पूछा, आपने पैका के सेक्शन 20 को चैलेंज ही नहीं किया, आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने PBA की दरख्वास्त को दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करके समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स सोसाइटी काउंसिल ऑफ न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं। आपने 1-2 महीने में पाकिस्तान का पूरा सियासत उल्टा कर दिया है। फिरौन बन के बैठा हुआ था फिरौन, उसको आपने झुका दिया, उसको आपने गिरा दिया। अब तो उसका टांगे कांप रहे हैं, घबरा के खौफ में आके गलतियां के बाद एक और गलतियां करते रहे। बिलावल की वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने के लिए 5 रोज़ की मोहलत। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का मुल्तान में पड़ाव। आज काफिला साहिवाल के लिए रवाना होगा। खानेवाल में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो ने मुल्तान में कहा, अगर आप खुद मुस्ताफ़ी ना हुए तो हम इस्लामाबाद आकर आपका बंदोबस्त करेंगे। अवाम हमारा साथ दें। साहिवाल पहुँचने से पहले खुशखबरी आएगी। इमरान खान असम्बली तोड़ो और हमारा मुकाबला करो। 5 दिन बाद हमारे नंबर पूरे हो चुके होंगे। वज़ीर आज़म ने अवाम के पेट, जेब और वोट पर डाका मारा। हम मुतालिबा करते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। सिंध में बैठकर ये कहना चाहूंगा सिंधियों को, बदीन ने तो तीर को तोड़ दिया है। अब देखना यह है कि बाकी सिंध तीर को तोड़ता है
और सिंध को जोड़ता है। कल रात 3 मार्च का ये जो फकीरों का जलसा था, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिंध के अमीरों की सोच क्या है और सिंध के फकीरों की सोच क्या है। ये कल वाज़े हो गया। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड पर जारी। बदीन में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की फहमीदा मिर्ज़ा और अली ज़ैदी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के लोग जरदारी से मायूस और किसी मसीहा की तलाश में हैं। सूबे में तालीम, इंसाफ और सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका है। बदीन के लोग पीपल्स पार्टी की असलियत पहचान चुके हैं। सिंध के बाकी लोगों को भी बदीन की पैरवी करते हुए तीर को तोड़ दें। इमरान खान के खिलाफ लाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। 1-2 रोज़ में उसको पेश करने का मरहला आ जाएगा। अपोजिशन की वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार, पहला पत्ता शो कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद कहा, अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ लाई जाएगी। ड्राफ्ट तैयार हो चुका, अक्सरियत हमारे साथ है। 1-2 रोज़ में तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला हुआ है। अपने मेंबरान को राजदारी के साथ बाहिफाजत पार्लियामेंट पहुँचाएंगे। तहरीक अदम एतमाद में इत्तेहादियों का भी साथ हो सकता है। हम हतमी इक़दाम तक पहुँच चुके हैं। कप्तान तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ मैदान में इमरान खान की मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से 3 रोज़ में दूसरी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर मुनीर इस्लाही की मुलाकात। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया गया। मुनीर इस्लाही ने मुलाकात के बाद कहा कि कई नस्लों से हमारे ख़ानदानों ने वादों की पासदारी की है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया है। काफ लीग से कोऑर्डिनेशन के लिए असद उमर मुकर्रर, सब मामला तय करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इस्लामाबाद बुला लिया। अभी इंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का बाला, तो जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद काफ लिखो, अदम एतमाद की हंडिया से उबाल उठने का इंतजार। वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल भी नहीं घबराए हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने साफ साफ बता दिया, इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। चौधरी परवेज़ इलाही के सहाफ़ियों के सवालात पर मुस्कुराकर जवाब। कहा, हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहले उबाल आता है, फिर आपको बताएंगे। अगले 48 घंटों से मुताल्लिक मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। इमरान खान से मुलाकात के दौरान तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। तहरीक अदम एतमाद नंबर गेम किसके पास पूरी, दौड़ धूप तेज। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बढ़तरी। तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों की कुल तादाद 189 है। अपोजिशन को कामयाबी के लिए 10 वोट दरकार हैं। अपोजिशन के पास 162 अराकीन की हिमायत मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कम अज़ कम 172 अराकीन दरकार। आइन के तहत कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ओपन बैलेट कराना लाजमी है। तहरीक अदम एतमाद की सूरत में कार्रवाई 7 दिन में मुकम्मल करनी होती है। खुसूसी रिपोर्ट शामिल होगी इसी न्यूज़ बुलेटिन में। CPNE ने पैका समेत तमाम काले क़वानीन को मुस्तरद कर दिया। कराची में मीडिया फ्रीडम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एडिटर्स, डायरेक्टर न्यूज़ और मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान ने कहा, कानून की आड़ में हुकूमत के हर गलत इक़दाम की मुखालिफत करेंगे। पैका जैसे काले कानून की आड़ में इजहार राय सलब करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस कानून का कहीं भी गलत इस्तेमाल हुआ तो इसकी मुखालिफत करेंगे।
कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी, मोहलिक वबा ने मजीद 11 जिंदगियां निगल लीं। 24 घंटों के दौरान 953 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रिकॉर्ड की गई। नौ दिन गुजर गए, यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले जारी। यूक्रेन के जोहरी प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक प्लांट के रिएक्टर महफूज हैं। खार्किव और मारियोपोल में बदस्तूर लड़ाई जारी। यूक्रेनी दारकूमत की रूसी फौज के मुहासरे में है। एक और शहर में रिहायशी इमारत गोलाबारी की जद में आने से 33 अफराद हलाक हो गए। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। उधर बेलारूस में जारी मुज़ाकरात में रूस और यूक्रेन का आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक, तारीख तय नहीं हो सकी। अमरीका और सऊदी अरब को एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू, कहा उन्हें कोई परवाह नहीं अगर अमरीकी सदर उन्हें समझ नहीं पा रहे। सऊदी अरब की बुनियाद खालिस बादशाहत पर है और ये कायम रहेगी। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकी के कातिल का हुक्म नहीं दिया था। हमारा नस्बुलैन हकीकी और असल इस्लाम की जानिब लौटना है। आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आम शहरी की तरह अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में सदारती इस्तिस्ना न देने की दरख्वास्त जमा करा दी। कहा मुझे आईन पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है मगर मैं नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान का पाबंद हूँ, कुरान पाक इससे बड़ा आइन है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुझे आईन पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है मगर मैं नहीं लेना चाहता। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान का पाबंद हूँ, कुरान पाक इससे बड़ा आइन है। पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आम शहरी की तरह अदालत में पेश हुए। सबसे बड़ी बात तो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे के अंदर दुनिया के लिए और कायनात तक जो दुनिया कायम है, उन्हें कहा अरबी और अजमी को कोई फौकियत हासिल नहीं, काले और गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं। खुलफाए राशिदीन ने भी सबको बराबर ट्रीट किया। खुद इसलिए हाजिर हुआ था कि इस्तिस्ना मैं नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान के कानून की पाबंदी करते हुए इस मुकदमे के अंदर इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता ताकि सही अंदाज से फैसला हो और सब लोगों को ये पता चले कि सब बराबर है। क्योंकि जब बराबरी नहीं होती अमीर और गरीब के दरमियान, जब किसी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, तो क्यों सदर पाकिस्तान को, मैं आरिफ अलवी की हैसियत से यहाँ अपीयर हुआ था कि क्यों सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल हो, कि जब तक बराबरी रहेगी तो इंसाफ होगा। तय है अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ लाई जाएगी। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये तय है कि अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ लाई जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अक्सरियत हमारे साथ है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 1-2 रोज़ में तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला हुआ है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक। PDM के 2 बड़ों की बड़ी बैठक। मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद का ड्राफ्ट तो तैयार हो गया, लेकिन इसे पेश करने के वक्त का हतमी फैसला ना हो सका। जारी एलामिये में बताया गया कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुलाकात के दौरान बजरिया फोन तमाम मुशावरत में शरीक रहे। अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अक्सरियत इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ साहब 1-2 रोज़ से अलील है और जो सूरत हाल उनके सामने हमने रखी है, उस पर उनको भी अपने दोस्तों से कल अपने घर पे लाहौर में मुशावरत की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान ने बताया कि 1-2 रोज़ में तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला हुआ है। शहबाज शरीफ अलील हैं और लाहौर में मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। रिजवान गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
तहरीक अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठेगा? हुकूमत और अपोजिशन सियासी अखाड़े में पंजा आजमाई में मसरूफ इमरान खान तहरीक अदम एतमाद को क्लीन बोल्ड करने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुस्लिम लीग क़ाफ की क़यादत से 3 रोज़ में दूसरी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म से वफ़ाक़ी वज़ीर मोनिस इलाही ने मुलाकात की। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में साथ मिलकर चलने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मोनिस इलाही ने मुलाकात के बाद कहा कि कई नस्लों से हमारे ख़ानदान ने वादों की पासदारी की है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने काफ लीग से कोऑर्डिनेशन के लिए असद उमर को मुकर्रर कर दिया। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इस्लामाबाद तलब कर लिया। वज़ीर आला अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें करेंगे। काफ लीग को अदम एतमाद की हंडिया से उबाल उठने का इंतजार है। वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल भी नहीं घबराए हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने ये साफ साफ बता दिया, कहा इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। चौधरी परवेज़ इलाही के सहाफ़ियों के सवालात पर मुस्कुरा कर जवाब, कहा हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहले उबाल आता है, फिर आपको बताएंगे। चौधरी साहब, अब आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है। वो घबराए तो नहीं है। अच्छा, घबराए नहीं बिल्कुल। टेढ़ी मेढ़ी हांडी चढ़ी है, हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का भाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा ना दिया तो इस्लामाबाद पहुंचकर अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। अवाम का एतमाद उठ चुका, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। बिलावल भुट्टो का मुल्तान में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हर रोज़ गैर आइनी गैर जमहूरी काम करते हैं, मुतालबा करते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हर रोज़ गैर आइनी गैर जमहूरी काम करते हैं। आपने 1-2 महीने में पाकिस्तान का पूरा सियासत उल्टा कर दिया है। फ़िरौन बन के बैठा हुआ था फ़िरौन, उसको आपने झुका दिया, उसको आपने गिरा दिया। अब तो उसका टांगे कांप रहे हैं, घबरा के खौफ में आके गलतियां के बाद एक और गलतियां करते रहे। टीवी पे आके रोता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, और पीका ऑर्डिनेंस निकाला ताकि मीडिया पे मजीद पाबंदी लगाया जाए, उस पे तनकीद ना हो। मगर हम इमरान से पूछते हैं, अब कितने लोगों के ज़बान बंद कर सकते हो? आप इस पूरा आवाम को चुप नहीं कर सकते हो। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे बदीन, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। तरीके साथ सुबह सिंध को मुबारक। तलहार के सब साथियों को मुबारक। अबू बकर तारपुर साहब, आपको आपकी पार्टी के साथ कमिटमेंट मुसलसल चलना, और यकीन करें आगाज एक आदमी से होता है, एक आदमी से होता है। तो छोटा सा ग्रुप बनता है, फिर इज्तिमा बनता है, और फिर एक जम्मे गफीर बन जाता है। यही खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के साथ यही कुछ हुआ, पंजाब में यही कुछ हुआ, और अब सिंध में मैं यही देख रहा हूं। कोली कम्युनिटी, हमेशा कोली बिरादरी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। अब आप आपसे भी कौन जानता है?